भारत से आए सैलाब ने पंजाब में 15 लाख एकड़ जमीन डबो दी। हादसात में 28 अमवात की तस्दीक। झंग, चिन्योट शहर और तरेमू डैम को बचाने के लिए बंद तोड़ दिया गया। कसूर में दरिया में शिगाफ डालना नागुज़ीर। दरिया रावी के सैलाब से ननकाना साहब में हद निगाह पानी ही पानी। घर, फसलें और मवेशी पानी की नज़र। साहिवाल के करीब दरिया में कटाव से कई देहात और फसलें डूब गईं। वजीराबाद में रेला गुजरने के बाद तबाही के मनाजिर। पानी फैसलाबाद सरगोदा रोड तक आ गया। उन्नीस सौ 1955 के बाद दरियाई सतलुज में पहली बार शदीद सैलाब। सारा पानी भारत में डैम टूटने के बाइस आया। डायरेक्टर जनरल सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफसीलात बता दी। दरिया रावी के सैलाबी रैली से शाहदरा से चूंग तक पानी आ गया। रावी किनारे निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाने वालों के ख्वाब, सैलाब की नज़र, मकीनों की नकल मकानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोबार और करतारपुर का फजाई जायजा। सिख बरादरी को गुरुद्वारा दरबार साहब असल हालत में बहाल करने की यकीन दहानी। करतारपुर के अहाते से सैलाबी पानी की निकासी मुकम्मल। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। कोट मोमिन के इलाके बदर रांझा में माजूर नौजवान सैलाब में डूबकर जान बहक। ननकाना में सैलाब के दौरान बुजुर्ग शख्स का इंतकाल। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्ती के जरिए मैयत कब्रिस्तान पहुंचा दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीराबाद फ्लड कैंप में खवातीन को गले लगाकर दिलासा। हुकूमत की तरफ से इमदाद की यकीन दहानी करवा दी। हुकाम ने इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। पंजाब में 2 से 3 सितंबर तक एक और सैलाबी रेले की आमद का अलर्ट। लाहौर सिटी, रायवन, कसूर, पत्तोकी, ओकाड़ा, दीपालपुर और दीगर इलाके मुतासिर होने का खदशा। सैलाबी रैली पहुंचने से पहले ही सिंध में तबाही शुरू। नौशहर फिरोज और मटियारी में दरबेलों के मकाम पर 3 आर्जी बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर फसलें जेरे आब। एनडीएमए का 12 से 13 सितंबर तक सिंध में सैलाब से तबाही का अलर्ट। ऊंचे दर्जे के सैलाब से ज़रई आबादी ज़ेरे आब आने का खदशा। सूबाई वज़रा ने अगले 24 घंटे अहम करार दे दिए। सैलाब के बाइस लाहौर डिवीजन में कॉलेजेस 2 रोज के लिए बंद। सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल पर तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 2 रोज तक बंद रहेंगे। सैलाब ज़दा बुनेर में भारी पत्थरों का राज। जरखेज जमीन चट्टानों के नीचे दब गई। भारी चट्टानों को हटाना शहरियों के बस से बाहर। सिंध भर में रवां साल डेंगू के 448 केसेस रिपोर्ट। कराची में 384 मरीज सामने आ गए। रवां माह 74 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सैलाब के दौरान तूफानी बारिशें शुरू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहावनगर और सियालकोट में तूफानी बारिशों से मुतासरीन सैलाब की परेशानियों में इजाफा। लाहौर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। सैलाब से नुकसानात पर दिली अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम की मदद की पेशकश। वजीर आजम आज से 4 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आज तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत नहीं होगी। आइंदा समाअत के बारे में वकला को आज आगाह कर दिया जाएगा।
रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई और अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बानी के हुक्म और सियासी कमेटी के फैसले पर ओहदे छोड़े अरकान का मुआक़िब। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत में मजीद 25 पैसे फी किलो का इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगी 195 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत के रिमार्क्स। कराची पुलिस की नवाब शाह में कार्रवाई। सोहराब बोर्ड से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा तुफैल असगर बाजियाब, अगवाकार फरार।